जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे पिछले लेक्चर में बेबी कर्व मेथड और उसके बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग चलने वाले हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर। ये चैप्टर नहीं स्टार्ट हो रहा है, बट हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स जो था उसको हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग बहुत मोर डिटेल पढ़ेंगे, वो बहुत लंबा चलने वाला है। तो अभी हम लोग उसको स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, उस कुछ फंडामेंटल चीज़ों को जानेंगे। तो सभी को जनरली आइडिया होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फॉर्मेट का, और x का वैल्यू निकालते थे, कुछ डिस्क्रिमिनेंट वगैरह। तो हम लोग यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में ही बात करेंगे, एकदम बेसिक सा चीज़ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है कि ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है इक्वल्स टू 0। सपोज दैट मैंने a से डिवाइड कर दिया इसे, तो x² डिवाइडेड बाय b बाय a, x + c बाय a। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो सपोज दैट परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अच्छा इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि a को कॉमन ले लिए, ठीक है, ऐसे रहने दो, ठीक है, a को कॉमन ले लिए। अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं, x² - 2 × a, b के जगह पर क्या रखे जो ये हो जाए। तो इस चीज को होने के लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, b/2a, ताकि 2 कट जाए, b/a, ठीक है, प्लस सेम चीज b/2a का स्क्वायर, हमको ये चाहिए। अगर ये चाहिए तो एक्स्ट्रा दे दिए, इसको हम लोग b/2a हटा देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और जो पहले से था c/a, ये c/a को लिखे इक्वल्स टू 0। कहीं कोई बात नहीं है, ये कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, सेम ही इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, और ये से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो a, ये x + b/2a का होल स्क्वायर, प्लस हम लोग देखें तो यहाँ c/a माइनस b²/4a², ओके ओके, यहाँ भी a मल्टीप्लाई, ठीक है, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। अगर आपको बेसिक दिख रहा होगा तो ये इक्वेशन हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए a को अच्छा हटा देते हैं, a को हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, x + b/2a। सपोज दैट a को हटा देते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, इसको होल स्क्वायर, इसके बाद इस इक्वेशन को उधर कर देते हैं, ठीक है, b²/4a²। तो ये 4a² करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4ac डिवाइडेड बाय 4a², ठीक है। अब इससे जाएगा तो उधर रूट होगा, ठीक है, रूट होना है। ये आगे चलते हैं, तो ये इधर जाएगा तो रूट होगा, यानी कि x + b/2a प्लस माइनस, यहाँ पर 2a आएगा और ये b², ओके, b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात कर लेंगे x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ओके। तो ये इक्वेशन हम लोग x का वैल्यू को हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, और इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, where d is b² - 4ac, ओके। अब देखिए हमारे पास जो डिफरेंट केसेस हैं, हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस ये हो सकता है कि ये d का वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरा केस ये हो सकता है कि d का वैल्यू नेगेटिव हो, और तीसरा केस ये हो सकता है d का वैल्यू 0 हो। तो हम लोग डिफरेंट केसेस पर रूट्स का प्रोबेबिलिटी देखेंगे, रूट्स कैसे होगा, ठीक है। तो डिफरेंट रूट्स की बात करते हैं, चलिए। अगर सपोज दैट
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a है। इफ d इज ग्रेटर देन 0, सपोज दैट इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो कुछ वैल्यू होगा, अगर ये कुछ वैल्यू होगा तो अलग अलग रूट्स होगा। तो क्या लिखेंगे कि टू डिफरेंट रूट्स अकर, ओके, टू डिफरेंट रूट्स अकर, इसमें दो रूट्स अकर होगा और दोनों मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट केस ले लें कि d इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a, इसका मतलब दो रूट्स होना है, ठीक है। अगर दो रूट्स होना है तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2a। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि अगर दो डिफरेंट रूट्स है, इसका मतलब कि यदि हमारा ग्राफ, सपोज दैट अगर हमारा ग्राफ दो रूट्स मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस पर ये दो बार कट करेगा, ठीक है। ये अपवार्ड पैराबोला बनाएगा, ये अपवार्ड पैराबोला तब बनाएगा जब a पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा कब, जब a नेगेटिव हो। तो यहाँ पर दो रूट्स हमारा मिल रहा है। पहला रूट्स को अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक है। और इस रूट्स को देखें, यहाँ माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। यहाँ भी रूट्स देखें, ये रूट्स देखें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू सपोज ये सेम ही रूट्स आएगा, ठीक है। बस a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ जो है ऐसे होगा, दो गो अपना अलग अलग एक रूट्स होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस का, ठीक है। इस केस पर हमारा डिस्कशन नहीं है, हम लोग नेक्स्ट केस पर जाते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट केस में जाएंगे कि इफ b इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, टू इक्वल रूट्स या टू सेम रूट्स है कि नहीं, दो एक ही रूट्स दो बार आएगा। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो सपोज दैट कि अगर a पॉजिटिव है तो एक बार टच करेगा, यही पॉइंट है जहाँ दो वो रूट्स होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, या ऐसा हो सकता है कि एक बार टच करके नीचे, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ का जो रूट्स होता है, ये वैल्यू ये होता है माइनस बी बाय 2, ठीक है, x इज इक्वल टू, और यहाँ भी x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2 ठीक है। तो पैराबोला का जो पिक पॉइंट होता है, पिक पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बी बाय 2a, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो उसको डिफ्रेंशिएशन करके पिक पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो पिक पॉइंट में क्या होता है, स्लोप 0 होता है। तो देखिए अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप पिक पॉइंट को निकाल सकते हैं। कैसे, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 कर देंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा वो पिक पॉइंट का वैल्यू, मतलब x के उसी वैल्यू पर फंक्शन में अगर उस वैल्यू को रखेंगे तो हमको पिक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली हमारा डिस्कशन यहाँ भी नहीं है, हमारा जो इम्पोर्टेंट और डिस्कशन का पार्ट है वो थर्ड केस है, ठीक है। तो देखिए थर्ड केस, हम नॉर्मली इनइक्वालिटी को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें इनइक्वालिटी को प्रीफर कर रहे हैं, तो हम लोग इनइक्वालिटी की ही बेसिस पर बात करेंगे। तो हमारा जो केस थर्ड है वो केस थर्ड है कि इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0, रूट अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। आगे हम आपको पढ़ाएंगे इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो सारी चीज़ों में आप लोगों को आइडिया होते रहेगा कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स, ओके। तो अब देखिए x का वैल्यू तो लिखेंगे 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर, ठीक है, अकर्स एंड बोथ आर कंजुगेट टू ईच अदर, ठीक है, कंजुगेट टू ईच अदर। तो ये हम लोग कंजुगेट वर्ड जो आया ये हम लोग क्लियर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है।
तो हमारा जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग केवल इमेजिन कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं, एक्चुअल में हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस रूट्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट और इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है कि रियल पार्ट्स 0 होता है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल और इमेजिनरी एज वेल एज दोनों का एक फाइनाइट वैल्यू होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका अगर ग्राफ देखें तो सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये जस्ट ऊपर, अगर ये पॉजिटिव है तो, और दूसरा क्या होगा, जस्ट ऐसे, अगर ये नेगेटिव है तो इसी दो चीज से, इस दो चीज से हम एक बात पहुंच रहे हैं, एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए क्या वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक रिजल्ट को लेके आते हैं इसी जगह पर इनइक्वालिटी को। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट्स हैं। हम लोग लिखेंगे कि इफ ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज पॉजिटिव देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ये ग्रेटर देन 0 है, x का वैल्यू, ये y का वैल्यू नेगेटिव, अगर हम इसको y बराबर मान लें सपोज दैट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0, तो y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, है ना, कभी नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। ये पॉजिटिव हो और ये, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अगर a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो y इक्वल्स टू ax प्लस bx प्लस c जो कॉम्प्लेक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट हम यहाँ से लाने का प्रयास करते हैं। दूसरा रिजल्ट, ये हमारा पहला रिजल्ट हुआ। दूसरा रिजल्ट कि इफ a इज नेगेटिव, इफ a इज नेगेटिव एंड b is less than 0, then y is equals to ax plus bx plus c लेस देन 0, ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा। तो हम लोग ये 2 रिजल्ट के सहायता से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ए का इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेईई मेंस में आते हैं, तो इसके लिए बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया। अब इस कॉन्सेप्ट के सहारे 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए फॉर विच ax स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो जितने भी x का वैल्यू होगा वो रियल वैल्यू के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू के लिए बात किया जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर देखने का क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, ए क्या है, पॉजिटिव है और फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये हमारा केस किस में चला गया, तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन में हेयर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है। ओके, फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अच्छा इसको फंक्शन मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 पॉजिटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब किस केस में जा रहा है कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है और ए अप्लाई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ए पॉजिटिव, और फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे 10 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b के जगह पर यहाँ पर a है, तो a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a के जगह पर 3, c के जगह पर 3 लेस देन 0। तो a स्क्वायर ओके 3 3 9 36 माइनस 36 लेस देन 0। तो a स्क्वायर लेस देन 36 या 6 का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि a स्क्वायर लेस देन
अगर ए स्क्वायर है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते थे, रूट लगा के, तो मॉडुलस आएगा, जब भी रूट लगेगा तो मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो मोड ए लेस देन 6, तो मोड बी, अब तो वही क्वेश्चन आ गया कि अगर मोड ए लेस देन है 6 तो -6 से +6 के बीच में लाई करेगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो चलिए बेबी कर्व मेथड से करते हैं, -6 +6, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -6 से, सॉरी a बिलोंग्स टू +6। ये आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a कहाँ से कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, -6 से लेके +6, ओके। तो हमारा क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। चलिए मैं दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, चलिए सेम है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ax² + x - 1 < 0, ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब देखिए यहाँ पर लेस देन दिया हुआ है, ठीक है। तो a हमारा क्या होना चाहिए, अपने अनुसार हमेशा लेस देन है। अगर कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा लेस देन है तो बाबू वो कौन सा कैटेगरी में चला गया, सेकेंड वाले में। तो सॉल्यूशन, तो जब इस लेस देन दिखे तो हम लोग सीधे, हमेशा लेस देन तभी होगा जब ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाए और b लेस देन 0। इस वाले केस में चला गया। अगर इस वाले केस में चला गया तो हम लोग इजीली क्या कह सकते हैं कि a लेस देन 0। तो हेयर बिल्कुल a लेस देन 0, इसको हम लोग 1 मानेंगे क्योंकि इसका भी हमको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, d लेस देन 0, तो d के जगह पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -4ac, c लेस देन 0, ओके। तो 1 + 4a लेस देन 0, तो 4a लेस देन -1 और a लेस देन -1/4। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग वेवी कर्व मेथड के जरिए आराम से इजीली देख सकते हैं। चलिए वेवी कर्व मेथड खींच लेते हैं। ये 0 है, ये -1/4 है। इसका करना है लेस देन -1/4, ठीक है, लेस देन -1/4, ये लेस देन 0, जस्ट लेस देन 0। तो ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन मिला, तो हम लोग लिखेंगे हेंस ये बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1/4। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो ये बहुत आसान है, ठीक है, ये हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, है ना। ये सभी बहुत आसान क्वेश्चन है और यही नहीं, पूरा IIT JEE के सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा सोच का फेर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान लीजिए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे और बने रहिए। अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेट, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। लेट fx = x, ओके, and gx = mod x, and gx = mod x, okay. be two real valued function, be two real valued function, real valued function, okay. ये रियल वैल्यूड फंक्शन करने का मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो रियल पर रियल आएगा, ठीक है, रियल टू रियल है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। फाइव बी द फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, फाइव x be the function satisfying चलो satisfying the condition। देखिए द कंडीशन, तो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या है,
तो फाई ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाई एक्स माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन फाइंड फाई एक्स। ओके, फाई एक्स क्या होगा अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिए। हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं, हमने समझ लिया है। अब मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज टू एक्स और जी एक्स इज टू मोड एक्स, दो फंक्शन है और एक फंक्शन एक्स्ट्रा है जो फाई एक्स, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फाई एक्स बराबर क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से पहले हमको ध्यान देना होगा कि यदि कोई फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन और पॉजिटिव फंक्शन का सम अगर 0 है तो इसका मतलब ये और ये इटसेल्फ 0 होना चाहिए, है ना। तो यही ट्रिक है कि इसका और इसका अगर स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों इटसेल्फ 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे कि if a square plus b square equals to 0, then a equals to 0 and b equals to 0। समझ में आया कि दो स्क्वायर फंक्शन का अगर सम 0 है तो दोनों ही क्या होना चाहिए? 0। तो ये अगर 0 होगा इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल फाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, नेक्स्ट फाई एक्स माइनस जी एक्स इक्वल्स टू अगर 0 हो जाए, ये क्वेश्चन 1, तो हमारा क्या होगा? फाई एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ये क्वेश्चन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम लोग लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू फाई एक्स। इसका मतलब कि फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। इसका मतलब एक्स और मोड एक्स दोनों ही है। तो हम लोग अगर मोड एक्स और एक्स है तो एक काम करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पर दोनों ही क्या होगा? एक्स होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पर इक्वल नहीं होगा। तो नेगेटिव वैल्यू इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये ओनली वैलिड होगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो लिखेंगे हेंस फाइनल आंसर कि फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो हमको क्या था, सिंपल सी बात है कि अगर फाई एक्स ये तीनों का अगर इंटरसेक्शन है तो फाई एक्स 0 हो जाएगा पर पॉजिटिव पर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझने वाली बात था और कहीं कुछ नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 1 2 3 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, इजी है। 2x माइनस 1 प्लस ओके 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 4 ही होना चाहिए, 5x माइनस 4। तो हमको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इतना बड़ा फंक्शन, अब x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करते हैं। ठीक है, सिंपली क्या लेट कर रहे हैं, इसको हम लोग मान रहे हैं अब पी क्यू है ना, u भी है ना। तो सबसे पहले कोई u मानते हैं, u इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का v इज इक्वल्स टू मानते हैं हम लोग 3x माइनस 2।
P इक्वल्स टू मानते हैं हम लोग 4x माइनस 3 और Q इज इक्वल्स टू मानते हैं हम लोग 5x माइनस 4 का रूट। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि u प्लस v इक्वल्स टू p प्लस q। ये इक्वेशन नंबर 1 आसान है, ये इजीली हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अगर करेंगे तो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 माइनस होगा 3x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस x, यहाँ माइनस है प्लस 1। ओके, एक बार देख लीजिए माइनस, ठीक है, ये आ रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, चलिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह पर कितना 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर नहीं, सिंपल 5x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो भी माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि u प्लस वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, u प्लस वी इंटू यू माइनस वी। कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर को p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस इक्वेशन में कि ये और ये बराबर है, तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहाँ से कटेगा, तो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1। तो इसका मतलब हमको जो अल्टीमेटली मिला वो क्या मिला, अल्टीमेटली मिला u माइनस वी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है कि 1 और 2 को ऐड करने पर क्या हो रहा है कि v कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो इसका मतलब 2u इज इक्वल्स टू 2p, यानी कि u इक्वल्स टू p। अब u इक्वल्स टू p हो रहा है, इसका मतलब ये इसके जस्ट बराबर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, u इक्वल्स टू p मिला। अब u इक्वल्स टू p करते हैं, u इक्वल्स टू p, u मतलब रूट ओवर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 3। दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। अब इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, इधर करेंगे तो 2 आएगा, इधर करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल्स टू 1 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे कि x का वैल्यू 1 है कि नहीं। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, या फिर इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद भी x का वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 1 बी द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो नॉर्मली हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से डील कर लिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था और ये सिंपल क्वेश्चन है, और हम लोग नेक्स्ट टाइम और भी डिफरेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और यदि आप लोग मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा इसको फॉलो करते रहिए। ठीक है।